इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो चुका है, यानी कि आपने पिछले महीने कोई शॉपिंग किया था और उसका बिल जनरेट हो चुका है, तो उसकी जो पेमेंट है वो कैसे करनी है। मैं जो ये तरीका आपको बता रहा हूँ वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू बता रहा हूँ, पर आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके किसी भी बैंक के अकाउंट के क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो सेम मेथड से जो है वो पे कर सकते हैं। मैं बात कर लूँ अपने क्रेडिट कार्ड की, तो इसका जो बिल है वो 12 फरवरी को जनरेट हो चुका था और आज डेट हो रहा है 24 फरवरी, और मुझे जो पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड की वो करनी है 2 मार्च को, यानी कि आज से करीब 7-8 दिन बाद जो है इसकी जो पेमेंट का है वो लास्ट डेट है। तो मैं 7-8 दिन पहले ही इसकी पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि बिल जो है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो ये रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको कंफर्मेशन सेंड कर दिया जाता है और साथ ही आपको रजिस्टर ईमेल आईडी पे भी मैसेज करके बता दिया जाता है। तो इसकी पेमेंट करने के लिए मैं एक्सिस बैंक एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, और क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपका पिन डाल के लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। एक्सिस बैंक एप्लीकेशन के होम पेज पे भी आपको यहाँ पे लास्ट डेट देखने को मिल जाता है कि 2 मार्च को आपको पे करने हैं 2732 रुपये 63 पैसे। यहाँ पे नाउ का ऑप्शन मेरे में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है वो एक्सिस का सेविंग अकाउंट नहीं है। जिसके पास सेविंग अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ से पे कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट से जो उसका पैसा है वो कट जाएगा। तो इसकी पेमेंट करने के लिए मैं जो सबसे मुझे बेहतर लगता है वो पेटीएम लगता है। तो मैं पेटीएम से इसकी पेमेंट करके आपको दिखाऊंगा। आप गूगल पे, फोन पे या अमेजोन पे का भी यूज कर सकते हैं इसकी पेमेंट के लिए। तो क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए मैं सिंपली रिचार्ज एंड बिल पेमेंट वाले सेक्शन में आ जाऊंगा और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरा क्रेडिट कार्ड है वो पहले से सेव है। अगर आपका नहीं है सेव तो यहाँ पे अनदर कार्ड का ऑप्शन का आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो डाल के यहाँ पे प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो कार्ड जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो मुझे जो फिलहाल पेमेंट करनी है वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की करनी है और यहाँ पे सारा डिटेल दिखा रहा है कि कितना अमाउंट बाकी है और कितना जो डेट है उसको पे करना है। तो पे करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और पे क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना चाहते हैं या टोटल करना चाहते हैं। मिनिमम ड्यू अमाउंट आप कभी भी पे नहीं करें, इससे आपके सिविल स्कोर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे अपलोड करने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी, यानी कि पैसे की कमी हो तभी मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करें, अदरवाइज हमेशा फुल अमाउंट ही पे करें। तो मैं यहाँ पे फुल अमाउंट पे करता हूँ। और अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्रेडिट कार्ड का हो, किसी भी बैंक का, तो आपको पेटीएम जो है वो 50 रुपये का पेटीएम वॉलेट में कैशबैक देता है। तो यहाँ से आप इसको ऑफर पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने जो है वो ऑफर का लाभ पहले उठा लिया है तो मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अमाउंट वही सेम टू सेम 2732 रुपये 63 पैसे दिखा रहा है जो एप्लीकेशन में था और मैसेज में भी था। अगर आप पेमेंट करना चाहें तो यहाँ पे सारे पेमेंट का ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि यूपीआई हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, सारा इंटरनेट बैंकिंग, सब सारे पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैं जो पेमेंट करने वाला हूँ वो नेट बैंकिंग से करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा जो बैंक है वो एसबीआई में है, तो मैं यहाँ से एसबीआई को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं पे क्लिक करूंगा तो ये जो है मेरे एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग वाले पेज पे ले जाएगा। मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आपके एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का ओपन होके आएगा। आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन पूछेगा कि 2732 रुपये आपके अकाउंट से जो है वो कट करने का रिक्वेस्ट आया है। तो अगर आप इससे एग्री हो तो यहाँ पे आप कन्फर्म पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे बहुत अच्छे मैसेज आया हुआ है कि मेरा जो डेबिट कार्ड है वो इसका जो कह सकते हैं कि डेबिट कार्ड पे ईएमआई जो लेते हैं उसके लिए भी मैं एलिजिबल हूँ और पर्सनल लोन के लिए भी एलिजिबल हूँ। ये मेरा प्री अप्रूवल है, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से ओके कर देता हूँ। मुझे अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो मैं इसके एप्लीकेशन यानी कि योनो एप्लीकेशन में अप्लाई कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे
फिर से एक बार जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो है वो OTP सेंड किया गया है। तो मैं यहाँ से OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद मैं यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा। आप देख सकते हैं योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, यानी कि मेरा जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट का वो सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे भी आपको मैसेज आके दिखा दिया है कि पेमेंट जो है वो रिसीव हो गया है। ये फिलहाल अभी पेटीएम को रिसीव हुआ है, ये एक्सिस बैंक को नहीं गया है। तो हमने पेमेंट किया है पेटीएम को और पेटीएम करेगा एक्सिस बैंक को। तो इसमें थोड़ा सा जो है 1-2 घंटे का टाइम लग जाता है, किसी किसी केस में 1-2 दिन भी लग जाता है। तो आपको एटलीस्ट 2 दिन तक वेट करना होता है पेमेंट सेटलमेंट के लिए। अगर मैं इस बैलेंस को अभी यहाँ पे चेक करता हूँ ये इसके एप्लीकेशन में जाके, तो यहाँ पे अभी वो जो बैलेंस है वो सेटल नहीं दिखाएगा। आपके जितना ड्यू अमाउंट पहले था उतना ही आपको दिखाएगा। तो आपको घबराना नहीं होता है, 1-2 दिन तक वेट करना होता है। 1-2 दिन बाद जो है आपका पेमेंट एक्सिस बैंक को पहुंच जाता है और वो फिर आपको मैसेज के थ्रू कंफर्मेशन दे देते हैं कि आपका पेमेंट जो है मेरे पास रिसीव हो चुका है। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने पेमेंट कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ड्यू अमाउंट जो है 2732.63 ही दिखा रहा है। यहाँ पे भी सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो मैंने ऐसे बताया आपको कि 1-2 दिन तक वेट करना होता है। हालांकि 1-2 घंटे में ही ये पेमेंट जो है एक्सिस बैंक को पहुंच जाता है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो क्यों नहीं पे करना चाहिए, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।